हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हम लोग का यूट्यूब चैनल जीएस क्यूज वॉरियर में। आज हम लोग का टॉपिक है अप्रैल करंट अफेयर का, और हम लोग डेली करंट अफेयर का भी टेस्ट लगाते हैं। उसके लिए आप जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। 25 क्वेश्चन का डेली करंट उस पर टेस्ट लगता है करंट अफेयर का, और बिहार एसआई के लिए रात 10 बजे भी टेस्ट देते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अप्रैल का पहला क्वेश्चन बताइए, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल। 5 अप्रैल। एक एक करके बताइएगा, वैसे ही लाइन से बताइएगा। राष्ट्रीय समुद्री दिवस हो गया। विश्व महासागर दिवस कब मनाते हैं? 8 जून को मनाते हैं विश्व महासागर दिवस। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल। क्या था थीम? कोविड-19। कोई बताए? ओशियन बिल्डिंग ए फेरियर हेल्थियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन। चलिए आप बताइए, वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास किन दो के बीच होता है? भारत और अमेरिका। भारत और अमेरिका। कहाँ हुआ है? हिमाचल प्रदेश बकलोह में। हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। कितनावा संस्करण था? 11वां संस्करण था। 11वां संस्करण था। बताइए उधर कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जब थे, उस समय आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किए। किस आईआईएम में किए हैं? आईआईएम जम्मू में। किस देश ने आईएसएसएफ विश्व कप 2021 में 30 पदक के साथ तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा? भारत। एक पुस्तक है वाइल्ड एंड विलफील्ड, पुस्तक के लेखक ये है पुष्पा नेहा सिन्हा। बोलिए, खाए नहीं है? खाया है तुम का खाना? नहीं बोल रहा था। चलिए बताइए आप, हिप्रिया इंडिका और हिप्रिया बुलेटा किसकी प्रजाति है? शैवाल की। भारत के कंटेनर जहाज का नाम क्या है जो स्वेज नहर में फंस गया? एवर गिवन। किस राज्य ने मिशन बिगिन अगेन लॉन्च किया है? मिशन बिगिन अगेन लॉन्च किया है? महाराष्ट्र। पढ़ के ये देख रहे हैं ना, बोल देंगे, आपके रिलेटिव देख लेंगे सब यूट्यूब में भी। बैक कैमरा कर देंगे, जो नहीं पढ़ के आएगा बैक कैमरा फोटो दिखा देंगे। किस राज्य ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देखो अपना प्रदेश अभियान शुरू किया? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा देश बहुराष्ट्रीय वायु सेना अभ्यास एसएस मीट 2021 आयोजित कर रहा है? पाकिस्तान। ढाका और पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलने वाला नई ट्रेन का नाम क्या है? मिताली एक्सप्रेस। तब आप बताइए, और 2 एक्सप्रेस चलती है बांग्लादेश और भारत के खिलाफ, भारत के साथ कौन कौन? मैत्री है, बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस। नेम्स ऑफ द वुमेन पुस्तक के लेखक? नेम्स ऑफ जीत थाइल। जिसके पास जा रहे वही बोले। 2019 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? रजनीकांत। कौआ थे रजनीकांत को मिला 51वां। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर खोजे गए बैक्टीरिया के 4 प्रजातियों के नाम किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? सैयद अजमल खान। आप बताइए, ओएनजीसी का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया? शशि शंकर। सुभाष कुमार। शशि शंकर है। कब बना शशि शंकर? सुभाष कुमार जो अति दिया है ना, उसमें क्या दिया? सुभाष कुमार सिंह तो है। चेंज हो गया है। कब चेंज हुआ पता है? इधरे हुआ है, देख लो। ओएनजीसी 1956 में स्थापना हुआ था। व्हाट्सएप विथ मी पुस्तक के लेखक? टिस्का चोपड़ा।
टिस्का चोपड़ा। सरस्वती सम्मान किसको दिया गया? शरण कुमार निम्बाले। शरण कुमार लिम्बाले। किस पुस्तक के लिए? सनातन के लिए। शांति अग्रसेना 2021 किन दो देश के बीच हुआ? बांग्लादेश। किन दो देश नहीं, किन देश में आयोजित हुआ? तो बांग्लादेश। इसमें कौन कौन देश भाग लिया? तो श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश। श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश। बताइए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान? जेंडर में 140। 140। फर्स्ट स्थान? फर्स्ट स्थान आइसलैंड। आइसलैंड। किस मंत्रालय ने माई नेप 2020 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? शिक्षा मंत्रालय। सुप्री पालन पुस्तक के लेखक? जून में बना है। शशि शंकर। ऊपर नीचे एक बार उस पे भी देख लीजिएगा। वो जो था ना, अतिरिक्त प्रभार मिला था सुभाष कुमार को। ओएनजीसी का नया बन गए एमडी शशि शंकर। ओएनजीसी का शशि शंकर नए एमडी। चलिए बताइए आगे। वर्ष 2021 के लिए किसे कलिंग रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया? ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल थे ना? राज्यपाल हरिचंद्र। हरिचंद्र। सुप्री पालन के लेखक? शैलेंद्र जोशी। चलिए आप बताइए, वर्ष 2023 पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की जाएगी? यूएई में। उज्बेकिस्तान। किस, आप ही बताइए, किस राज्य सरकार ने राज्य के भीतर चलने वाली सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा शुरू की? पंजाब। देखिए क्वेश्चन में सेम रहेगा, मुफ्त बोल दिया तो पंजाब। एक देता है निःशुल्क। निःशुल्क कौन शुरुआत किया? असम। राजस्थान। असम भी किया है निःशुल्क, लेकिन महिलाओं ही नहीं, पूरा भ्रमण सारथी योजना के तहत सबको असम भी किया। वो बूढ़ा और विकलांग के लिए, जैसे महिलाओं के लिए किया पंजाब, ठीक है। अब बूढ़ा और व्यक्ति भ्रमण सारथी योजना के तहत असम किया। बताइए, मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ पुस्तक के लेखक? बताएंगे हम। नितिन गोखले। नितिन गोखले, ठीक है, नितिन गोखले। और इसी में एक मनोहर पारिकर ही है, उसी मैंने उसका क्या है एग्जैक्ट तो नाम नहीं याद आ रहा है। जैसे मनोहर पारिकर क्या है, सुभा प्रभु लिखे हैं पुस्तक मनोहर पारिकर ही करके, पता है कि? पूरा नहीं पता है। मनोहर पारिकर ही करके है, कुछ और है। लगा हुआ है इसमें ब्रिलियंट माइंड लगा हुआ है। ये तो ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ। मनोहर पारिकर करके सुभा प्रभु है। आज बार देख रहे हैं, कल से जो नहीं बताएगा उसका फोटो आप लोग देखिएगा और उसको कमेंट कीजिएगा। आप लोग भी बोल दीजिएगा कि पढ़ के आने के लिए। चलिए आइए। पाक स्ट्रेट को पार करने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन बनी? गोली। श्यामला गोली। तो पहला कौन थी? भूला चौधरी। भूला चौधरी। बताइए, भारत का कौन सा रेलवे जोन देश का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया? पश्चिम रेलवे। पश्चिम मध्य रेलवे। पश्चिम मध्य रेलवे हो गया। अब बताइए, किस देश ने जानवरों के लिए कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया का पहला टीका बनाया है? रूस। कॉर्निकैव। आगे भैक भी है। चलिए आप बताइए, इधर किस राज्य में अवैध खनन को रोकने के लिए ईडी की स्थापना की? पंजाब। बताइए, किस राज्य सरकार ने कोरोना टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए अनूठी उपहार योजना शुरुआत की? उत्तर प्रदेश। जनजातीय मंत्रालय के तहत संचालित ट्राइफेड ने संकल्प से सीधी गांव और डिजिटल कनेक्ट मुहिम शुरू की है। इस मुहिम का अवधि क्या है?
100 दिन 100 दिन। ट्राइफेड का स्थापना कब हुआ? 1958 नहीं, वो तो नाफेड का 58 में हुआ था। 87 1987 हाँ, ट्राइफेड 87। 1987। चलिए बताइए, किस देश ने 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की? श्रीलंका। श्रीलंका। बीसीसीआई के भ्रष्टाचार रोधी इकाई के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अनिल भारद्वाज। आगे सबीर खंडवाल, इसमें सबीर खान दिया लेकिन सबीर खंडवाल। खंडेवाल। सबीर हुसैन। हुसैन सबीर हुसैन। खंडवाल, एसपीडी में खंडवाल। चलिए आप बताइए, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 30वां जीडी बिड़ला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सुमन चक्रवर्ती। सुमन चक्रवर्ती। माने जीडी मतलब घनश्याम दास बिड़ला। किस फाउंडेशन द्वारा जारी किया केके जाता है? बिड़ला फाउंडेशन। केके बिड़ला फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है। चलिए आप ही बताइए, नासा के चंद्र एक्स-रे वेधशाला ने किस ग्रह पर एक्स-रे उत्सर्जन का पता लगाया? यूरेनस अरुण। हाँ, हम लोग याद भी करेंगे, इसमें एक्स-रे लगा है, यूरेनस में भी रे लगा हुआ है, उसी से याद भी हो जाएगा। सेट में भी है। एक्स-रे। चलिए, नए राजस्व सचिव कौन बने हैं? तरुण बजाज। तरुण बजाज। वित्त सचिव टी सोमनाथ। टी सोमनाथ। वियतनाम के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? फाम मिन चीन। इसी तरह नाम में राष्ट्रपति बोल रहे तो फूल लग जाएगा बीच में। फांग फूंग फिन। फांग फूंग मिन ऐसे करके फूल लग जाएगा बीच में। चलिए, अब बताइए, ट्यूरिंग पुरस्कार किसने जीता? 2020 का एशियन ट्यूरिंग पुरस्कार किसने जीता? ट्यूरिंग पर अल्फ्रेड अहो। अल्फ्रेड अहो। ट्यूरिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कंप्यूटर के क्षेत्र में। कंप्यूटर के क्षेत्र में दिया कंप्यूटर जाता का है। नोबेल प्राइज। हाँ, इसको कंप्यूटर किस कंपनी, कौन सी कंपनी आकाश मिसाइल का निर्माण कर रही है? भारत बायोटेक। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। भारत डायनेमिक्स। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? चिंतन वैष्णव। चिंतन वैष्णव। प्रधानमंत्री मोदी ओडिसी इतिहास नामक किताब हिंदी संस्करण का विमोचन करेंगे। यह पुस्तक मूल रूप से किसने लिखी है? हरे कृष्ण मेहताब। हरे कृष्ण मेहताब। बताइए, प्रधानमंत्री मोदी ने सेशेल्स के किस शहर में भारत की सहायता से निर्मित नए मजिस्ट्रेट कोर्ट भवन का निर्माण? विक्टोरिया। विक्टोरिया। सेशेल्स की राजधानी है विक्टोरिया। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाते हैं? 10 अप्रैल। 10 अप्रैल। वीवो के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली। सिडबी के अध्यक्ष कौन है? कोचिन। एस रमन। सिडबी की स्थापना कब हुआ था? इसका तो 1990। 1990। बताइए, नासा के ओडिसी अंतरिक्ष यान जो 2001 में लॉन्च किया गया था, वह किस ग्रह का परिक्रमा कर रहा है? मंगल ग्रह का। उस एथलीट का नाम बताइए जिसे छत्तीसगढ़ बिरनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ध्रुति चंद। प्रधानमंत्री मोदी ने 11 से 14 अप्रैल तक सामूहिक टीकाकरण कार्यक्रम का आह्वान किया। 11 अप्रैल किसकी जयंती मनाई जाती है? ज्योतिबा फुले। 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर। चलिए बताइए, सुप्रीम कोर्ट के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI संचालित रिसर्च पोर्टल का नाम क्या है जिसे CGIAS बोबड़े ने लॉन्च किया था? सुपेस। एक और है फास्टर। सुपेस फास्टर भी है। बराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश का है? UAE। हमारी सड़क और तमीर तरक्की ऐप किस
राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने लॉन्च किया है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। बताइए किस शहर में नौकायन के लिए खेलो इंडिया स्टेट सेंटर फॉर एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? केरल। जम्मू कश्मीर। लद्दाख। श्रीनगर। बताइए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया, किसको? नरोड़ा का है कोई ना। नोरा मतलब नूरा बोलिए सब। नोरा। नोरा अल मतरूसी। चलिए सुनिए। नौरा अल मतरोसी। नौरा अल मतरोसी पंजाब का कोरोना वायरस टीकाकरण कार्यक्रम के लिए किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? सोनू सूद। बताइए भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा। सुशील चंद्रा। कौवे हैं? 24वें हैं। बताइए आप 74वें संस्करण का बाफ्टा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसने जीता? नोमैडलैंड। नोमैडलैंड। इसका निर्देशक ये ऑस्कर अवार्ड भी है, किसी को मिला है 93वां ऑस्कर अवार्ड भी। छह साल में चौथी बार प्रतिष्ठित सर रिचर्ड हैडली पदक से किसे सम्मानित किया गया? केन विलियमसन। तो किस आईआईटी संस्थान ने पान के पत्ते से तेल निकालने के लिए तकनीक विकसित किया है? खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर। चलिए आज के लिए इतना ही।